जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे मित्र, हमारी विषय बहनें बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी में पूरे के पूरे नंबर अब आपके होंगे, 10 में 10 आपके आएंगी, ये मेरी गारंटी है। स्टूडेंट, मैं रियल बता दूं, आज वो लेक्चर आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने लेकर रूबरू मुखातिब हुआ है, जिसको सुनकर आपका दिल बाल बाल हो जाएगा, जिसके लिए नदी और नाले उफान पे आ जाएंगे। प्रिय स्टूडेंट, उस बिंदु का नाम होगा संज्ञा, और आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं और उस सिलेबस में है। जितने भी बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे होंगे स्टूडेंट, याद रखना दोस्तों, ये लेक्चर तब तक चलेगा जब तक आपकी एग्जाम हो नहीं जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, और हर एक टॉपिक को हम इस तरीके से आपके सामने पेश करेंगे, आपके दिलों और दिमाग में वो छप जाएगा। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा। बहुत मनोयोग से सुना, दोबारा कभी जीवन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अपने लफ्जों से अपनी बड़ाई नहीं करने जा रहा हूं, आप देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा टॉपिक पर। संज्ञा क्या है, आइए जरा हम बात करते हैं। संज्ञा की डिफिनेशन क्या होती है? तो सबसे पहले हम संज्ञा की डिफिनेशन क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की, जिसने खूबसूरत जग का निर्माण किया, जिसकी वजह से आज हम खूबसूरत सी जिंदगी का आनंद ले पा रहे हैं, किसके द्वारा? विधाता के द्वारा। विधाता के द्वारा इस ब्रह्मांड में 4 ही चीजें बनाई गई हैं दोस्तों, या तो व्यक्ति, या तो वस्तु, या तो स्थान, या तो क्या है, भाव। इसके सबके अपने अपने क्या होते हैं, नाम होते हैं। नाम से हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव की क्या होती है, पहचान, और उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? संज्ञा कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? संज्ञा कहा जाता है। बिना नाम के पहचान अधूरी है, बिना नाम के पहचान अधूरी है दोस्तों। यानी इस ब्रह्मांड में छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी जो भी चीजें होंगी, उनके अपने अपने सबके नाम होते हैं। नाम से हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, पहचान होती है। उसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? संज्ञा कहा जाता है। फिर से एक बार डेफिनेशन सुनो। यानी विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की, जिसने खूबसूरत जग का निर्माण किया, जिसकी वजह से हम खूबसूरत सी जिंदगी का आनंद ले पा रहे हैं, किसके द्वारा? विधाता के द्वारा इस ब्रह्मांड में 4 ही चीजें बनाई गई, या तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। इनके अपने अपने सबके नाम होते हैं। नाम से हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव की पहचान होती है। उसी को संज्ञा कहा जाता है स्टूडेंट। ध्यान से सुना। अब पिछली बार एग्जाम में क्या आए थे, संज्ञा का मतलब पूछा था दोस्तों। संज्ञा का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो गलत कर दोगे, दुनिया का सब नाम। दुनिया का जो सब नाम होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? संज्ञा। लेकिन सबका नाम जो होता है वो सर्वनाम होता है। सबका नाम क्या होता है? वो सर्वनाम होता है। तो दुनिया का सब नाम क्या होता है स्टूडेंट? संज्ञा होता है। हम आते हैं अपने लॉजिक पर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके प्रश्न आने वाले हैं। आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 5। जी हाँ, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। आपसे पूछे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, जी हाँ, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर अगर संज्ञा के प्रकार पूछे, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर पूछे स्टूडेंट, तो याद रखना क्या बताना है आपको? 3 बताना है। ध्यान से सुनिएगा जितनी मैं बात बोल रहा हूं, नहीं तो फिर गलत करोगे। अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार 5 होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं, है ना? अगर आ जाए सिर्फ ऐसे पूछ ले संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं स्टूडेंट, तब भी आपको जवाब देना है क्या? 3 देना है।
इन दोनों केसों में आपको 3 देना है, इस केस में आपको कितना देना है, 5 देना है। आइए हम बात करेंगे उनके बारे में जो जो संज्ञाएं हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे अर्थ के आधार पर 5 होते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं फटाफट। अर्थ के आधार पर जो 5 होते हैं उनके नामकरण हम लिख देते हैं। पहला होता है दोस्तों, आपने सभी पढ़ा होगा, जातिवाचक संज्ञा। क्लास लंबी होगी लेकिन परफेक्ट होगी। जातिवाचक संज्ञा। दूसरी क्या होती है स्टूडेंट, याद रखना, हम व्यक्तिवाचक पहले लिख देते तो ज्यादा बेटर था। तो देखो फट से हम यहां लिख दे रहे हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक, जी हाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर लिख दे रहे हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों क्या लिखा मैंने, व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर तीसरा मैंने लिखा दोस्तों द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। चौथा मैंने लिखा समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा लिखा मैंने दोस्तों भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। इनकी पहचान इतनी तगड़ी बताएंगे कि जीवन में कभी गलत करोगे ही नहीं। स्टूडेंट हम फटाफट पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि समय कम है ना, समय कम है। अगर आपसे पूछे कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, या कहीं कहीं आता है व्युत्पत्ति के आधार पर, ऐसे आता है व्युत्पत्ति के आधार पर भी, तो याद रखना व्युत्पत्ति के आधार पर वो 3 होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 3 होते हैं। संज्ञा के प्रकार पूछे तब भी 3 बताना है। तो वो होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और क्या होता है भाववाचक। यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और क्या होता है स्टूडेंट, भाववाचक। ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कह सकते हो या व्युत्पत्ति के आधार पर कह सकते हो, है ना। लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट क्या आता है उसकी पहचान करने के लिए। तो आइए हम फटाफट बात करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है ना, उसी पर हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट। व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या स्टूडेंट, जरा ध्यान से सुनो। कैसे इसको पहचानोगे आपके एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है। देखो पहली बात तो, पहले जो हम डिफिनेशन बता रहे हैं उसको ध्यान से सुना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, क्या, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, किसी भी, दोस्तों मैंने क्या कहा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के निश्चित नाम को, के निश्चित नाम को, के निश्चित नाम को, के निश्चित नाम को ही क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी मैंने बताया था डिफिनेशन में, इस ब्रह्मांड में विधाता ने 4 ही चीजों को बनाया। या तो व्यक्ति है इस पृथ्वी पर, या तो वस्तु है जैसे कुर्सी, मेज, पुस्तक, दुनियादारी, ये वस्तु में आते हैं, और स्थान जिसपे सारी चीजें टिकी हैं, और भाव जो चीजें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती पर हम उसको महसूस करते हैं। स्टूडेंट किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के निश्चित नाम को ही क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी पार्टिकुलर नाम। एक डिफिनेशन ये हो गई। इसका मतलब ये हुआ, इसके तौर तरीकों को समझो। एक और बताएंगे, मरते दम तक नहीं कोई स्टूडेंट भूलेगा, याद रखना जीवन में कभी भी। अब पहले इसके ऊपर सुन लो। जैसे दोस्तों आप लेने जाते हो फोन, मार्केट में फोन लेने जाते हो नया। अब हर एक कंपनी अपना अपना नाम रखती है। ओप्पो रखती है, लावा रखती है, सैमसंग रखती है, वन प्लस रखती है, ऐसे आपने देखा होगा, वीवो वगैरह। तो पार्टिकुलर जिस फोन का हम नाम लिए वो संज्ञा कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक। जैसे स्टूडेंट, हम हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हों, उनका सबका अपना अपना नाम होता है। हमने नाम ले लिया राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, तो वो पार्टिकुलर नाम क्या दर्शाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम कह दिए सागर, तो सागर अब कौन सा सागर, सागर तो जातिवाचक संज्ञा है, पर पार्टिकुलर नाम ले लें, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, तो वो कहां पहुंच जाएगा, यहां। किसी भी पर्वत का नाम ले लें, पर्वत, आल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वतमाला, तो पार्टिकुलर नाम ले लेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे। हम कहते हैं देश, देश पार्टिकुलर नाम ले लें, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया,
तुर्कमेनिस्तान, तो याद रखना कहां पहुंच जाएंगे, जब तक पार्टिकुलर नाम नहीं लेंगे तब तक वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। किसी भी भाषा का नाम, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत, तो स्टूडेंट पार्टिकुलर, तो हम एक ये बात कह सकते हैं स्टूडेंट, याद रखना सभी भाषाओं के नाम, सभी भाषाओं के नाम हम लिख सकते हैं सभी बोलियों के नाम, सभी बोलियों के नाम हम लिख देते हैं सभी देशों के नाम, सभी देशों के नाम हम लिख सकते हैं सभी महासागरों के नाम, सभी नदियों के नाम। अब आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि सभी के अपने अपने नाम जो पार्टिकुलर होते हैं वो क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। अच्छा, अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं वो याद रखना एकार्थी शब्द होते हैं। जो स्टूडेंट कहीं दूर दराज एरिया से मुझे देख पा रहे होंगे या सुन पा रहे होंगे, मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को बहुत प्रयोग से सुना, समस्त जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं इन्हें ही एकार्थी शब्द कहा जाता है, जिसका एक अर्थ होता है। दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरार्थक, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के समस्त उदाहरण ही क्या होते हैं, एकार्थी शब्द होते हैं। अब ध्यान से सुना, जितना बताएंगे आएगा तो एग्जाम में गलत नहीं करोगे। अच्छा, जैसे हमने यहां नाम लिया दोस्तों, हम सभी भारतीय हैं, तमाम त्योहार पढ़ते हैं। जैसे मैंने कह दिया होली, दीपावली, रक्षाबंधन। दोस्तों, ये त्योहार के अपने अपने पार्टिकुलर नाम हैं कि ये होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन के त्योहार। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, त्योहार कहेंगे, सिर्फ त्योहार कहेंगे तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। लेकिन अगर हमने ये नाम ले लिया तो याद रखना वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। इस ब्रह्मांड में जो चीजें सिर्फ केवल एक होंगी, पूरे ब्रह्मांड में जो चीज एक होगी, व्यक्तिवाचक स्टूडेंट। सूर्य, इस ब्रह्मांड में पूरे एक ही सूर्य होगा, जो हमारे यहां निकलेगा सूर्य वही वाप के यहां निकलेगा, वही और कहीं निकलेगा। चंद्रमा इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही, सुनो जीवन में कभी भूलोगे नहीं, जो इस ब्रह्मांड में केवल एक हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हो, ये सभी के सभी क्या होंगे स्टूडेंट, व्यक्तिवाचक होंगे। अच्छा, अगर हम सिर्फ नाम ले लें, ध्यान से सुनना जितनी बात बता रहा हूं, आपसे कोई कह दे अध्यापक कौन सी संज्ञा होगी, अध्यापक कौन सी संज्ञा होगी, तो अध्यापक सिर्फ अगर नाम ले ऐसे ही तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। अब अध्यापक को पार्टिकुलर सब्जेक्ट का होगा, पार्टिकुलर सब्जेक्ट का अध्यापक होगा, तब वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। चीजों को समझना स्टूडेंट, है ना, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण माइनर चीजें बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक और पहचान बहुत मस्त दोस्तों, जो आप कभी भूलोगे नहीं, ध्यान से सुनो। व्यक्तिवाचक संज्ञा की और पहचान अलग बता रहा हूं दोस्तों। वे शब्द, क्या वे शब्द जिनका नाम लेते ही हमारे मानस पटल में, हमारे दिमाग में उसका बिंब और प्रतिबिंब तो बन जाए, पर उस शब्द का बहुवचन बनाना चाहे तो ना बने। एक मिनट जाइएगा मत, बने रहिएगा, आप समझ जाओ। जैसे मैंने लड़का नाम लिया, जैसे मैंने पुस्तक नाम लिया, जैसे मैंने नदी नाम लिया, जैसे मैंने रोहन नाम लिया, लो ऐसे ले लिया। अरे आप जो शब्द बोलो वही हम रखेंगे, रखना नहीं, समझना। मैंने क्या कहा, वे शब्द जिनका नाम लेते ही हमारे दिलो दिमाग में उनके बिंब और प्रतिबिंब छप जाए। यानी इनमें से जितने शब्द मैंने लिखा सबके बिंब प्रतिबिंब छप जाएंगे। जैसे पुस्तक का नाम लिया तो पुस्तक का नाम लेते ही हमारे दिलो और दिमाग में, जहन में ये चीजें जरूर आ जाती हैं। पुस्तक
जो है 2 जिल्द के पुस्तक जो होती है वो लैंडस्केप होती है, पोर्ट्रेट होती है, यानी 2 जिल्द के बीच में कुछ शब्दकोश होते हैं जो हम पढ़ते हैं तो कुछ पढ़ने के लिए मिलता है। हम नदी नाम ले लिए, जो आप कहो वही हम नाम ले लेते हैं, नदी नाम ले लिए। अब नदी का नाम लेते ही हमारे दिमाग में उसकी आकार बन जाते हैं कि नदी तो लंबाई में होती है, कल कल करके पानी लगातार बहती है, कहीं खाड़ी या महासागर में जाकर गिर जाती है। हम गाय नाम ले लिए, गाय का नाम लेते ही हमारे दिलो दिमाग में बिंब प्रतिबिंब छप जाते हैं। हाँ, 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, 2 आंख होती है, चारा खाती है, दूध देने का काम करती है, तो बिंब प्रतिबिंब छप जाता है। फोन का नाम लिया, मोबाइल का नाम लिया, तो आपके दिलो दिमाग में ये बिंब प्रतिबिंब छप जाता है कि कहाँ कीपैड होता है, कौन सा ऐप जो होता है, किस लिए होता है, कहाँ जाएंगे तो मल्टीमीडिया होता है, मतलब कहाँ कैमरा होता है, ये सारी चीजें छप जाती है ना, ऑटोमेटिक जान गए। अब सुनो कहानी, यानी वे शब्द जिनका नाम लेते ही हमारे दिलो और दिमाग में बिंब प्रतिबिंब तो बन जाए, पर उसका बहुवचन बनाना चाहो ना बने, पर उसका बहुवचन बनाना चाहो तो ना बने। अब देखो, यानी लड़का है तो बहुवचन बना दोगे तो क्या हो जाएगा, लड़के। पुस्तक का बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, पुस्तकें। नदी का बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, नदियां। लेकिन रोहन शब्द का स्टूडेंट बहुवचन बना के देखो, यानी बहुवचन नहीं बनेगा। यानी वे शब्द जिनका नाम लेते ही हमारे दिलो दिमाग में बिंब प्रतिबिंब तो बन जाए, पर उसका बहुवचन बनाना चाहो तो ना बने, उसी को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 तरीका मैंने बताया दोस्तों, 2 तरीका बताया। स्टूडेंट गलती मत करिएगा, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, मजा आ जाएगा स्टूडेंट। बात समझ गए? नहीं दिख रहा होगा तो भी बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी स्टूडेंट, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। कहीं से दूर दराज एरिया से देख पा रहे होंगे। अब जरा ध्यान से सुनो, एग्जाम में कैसे पूछेगा वो भी हम बता देंगे आपको, पर पूरी वीडियो देखने के बाद गलती करोगे ही नहीं। जातिवाचक संज्ञा जैसे ही हम बताएंगे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे। हम बात करने वाले हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या है स्टूडेंट, इसके बारे में हम जरा ध्यान से देखेंगे और जहां जहां से प्रश्न आएंगे सब बताएंगे वैसे ही रूबरू। जातिवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों, देखिए डिफिनेशन इसकी सुनिए। यानी दोस्तों किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव का जब तक निश्चित नाम ना लिया जाए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव का जब तक निश्चित नाम ना लिया जाए वो संज्ञाएं क्या होती हैं, जातिवाचक होती हैं। एक डिफिनेशन ये होगी। दूसरी डिफिनेशन दोस्तों दमदार, तरह ध्यान से सुनिएगा, यही मैंने लिखा था अभी जो मैंने रिमूव कर दिया। चाहे भाई हम ये रट के नहीं आए हैं स्टूडेंट कि हम यही रख रहे हैं, आप जो बताओ वही रखेंगे। नदी रखा, पुस्तक रख दिया, है ना दोस्तों, देखो पुस्तक रख दिया, ऐसे हम गाय लिख दिए, क्या लिख दिए, गाय। हमने ऐसे लिख दिया क्या, भाषा, क्या लिख दिया, भाषा। ऐसे क्या लिख दिया, बोली। अब ध्यान से सुनो स्टूडेंट, हम बहुत सारे शब्द लिख देंगे, 2 मिनट की पहचान होगी, बताने में तो टाइम लगेगा पर आप याद कर लेंगे तो कुछ समय नहीं लगेगा। यानी वे शब्द जिनका नाम लेते ही हमारे दिलों और दिमाग में, हमारे मानस पटल में, हमारे दिमाग में उनके बिंब और प्रतिबिंब तो बन जाए, पर उनका बहुवचन बनाना चाहो तो बन जाए, दोनों बन जाए। यानी वे शब्द जिनका नाम लेते ही हमारे दिलो दिमाग में उनके बिंब प्रतिबिंब तो बन जाए, पर उनका बहुवचन बनाना चाहो तो बन जाए। जितने बहुवचन बन जाएंगे वो जातिवाचक ही संज्ञा होगी। लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट, कहीं से आप देख पा रहे होंगे। लड़का का बहुवचन बनाओगे तो लड़के बन जाएगा, नदी का बहुवचन बनाओगे तो नदियां बन जाएगा, पुस्तक का बहुवचन बनाओगे तो पुस्तकें बन जाएगा, गाय का बहुवचन बनाओगे तो गायें। भाषा का दोस्तों भाषाएं, हम कह सकते हैं बोली का क्या होगा, बोलियां। स्टूडेंट इससे आसान तरीका और कहीं नहीं मिलने वाला, उसी को क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा का नाम दे दिया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा का नाम दे दिया जाता है। बात समझ गए स्टूडेंट? आइए
आइए हम प्रश्न करवाने जा रहे हैं। जरा देखिए तो अभी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक और भाववाचक भी बचा है ना। तो स्टूडेंट अब ध्यान से सुनो, हम कुछ प्रश्न कराने जा रहे हैं इन दोनों के लिए। सिर्फ आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आता है, ऐसे आएगा स्टूडेंट। कभी कभी तो कोई चीज पूछ लेगा, बताओ ये कौन सी संज्ञा है। कभी कभी वाक्य में पूछता है तो गलती करते हो। जैसे मैंने कहा पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इस सेंटेंस को बहुत गौर से देखिएगा दोस्तों। दिख रहा है ना, जरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि जो स्टूडेंट अगर मुझसे जुड़े हैं तो उनका एक भी प्रश्न गलत हो, कहीं से देख रहे हो, उसके लिए मुझे प्राण न्यौछावर करने पड़ जाए, पर गलत नहीं होने देंगे स्टूडेंट। निःशुल्क सेवाएं हैं, शुल्क देने के बाद भी इतने अच्छे से क्लियर नहीं होते। देखो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि यहां पक्षी इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है। आपसे पूछेगा पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहां पक्षी कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों पहला ऐसे देगा व्यक्तिवाचक, दूसरा ऐसे देगा जातिवाचक, तीसरा ऐसे देगा समूहवाचक और डी ऐसे देगा भाववाचक। सब बताएंगे स्टूडेंट, समय लगेगा पर जान लेना कि पूरा करा देंगे, क्योंकि पूरा सिलेबस तो पढ़ना नहीं, जो आएगा वही पढ़ना आपको। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब आपको ये देखना है स्टूडेंट, आपसे पूछा है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी कौन सी संज्ञा है। तो अब इस पार्टिकुलर शब्द पे मत जाइएगा, क्योंकि अब स्टूडेंट यहां गलती करेंगे कि स्टूडेंट सोचेंगे सिर्फ पक्षी दिया है, पक्षी का पार्टिकुलर नाम नहीं दिया है। कौन सी पक्षी है, कौवा है, बाज है, चील है, तोता है, कबूतर है, क्या है, पार्टिकुलर नाम तो नहीं दिया। तो बच्चे क्या मारते हैं, जातिवाचक, ज्यादातर जातिवाचक, कुछ तो मार देंगे व्यक्तिवाचक, वो अलग अलग की बात है जिनको पता नहीं होता। तो इस पक्षी पर आप मत जाइएगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन आपके बिहार पीसीएल में आया था, ध्यान से सुनिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां देखो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अब एक पक्षी की बात नहीं कर रहा है, ये प्लूरल शब्द होता है और है में अंतर होता है जो सिर्फ होता है सिंगुलर, और है जो होता है ना अनुसार जैसे लगाता है, ये प्लूरल होता है। यानी दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के लिए हम हिंदी में बहुवचन का प्रयोग करते हैं, और वो कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक संज्ञा। यही ऐसे तो गलती करोगे। यहां ये क्या होगा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं का मतलब एक नहीं बहुत सारे पक्षी हैं। यही प्रश्न ऐसे दे, पक्षी देखो यहां, पक्षी डाल पर बैठा है, पक्षी डाल पर बैठा है। अब है का मतलब यहां सिंगुलर है, अनुस्वार नहीं लगा है। तो स्टूडेंट यहां याद रखना, अब ये पक्षी है, सिर्फ पक्षी, यहां तो अनुस्वार लगा नहीं, कलेक्टिव नाउन होगा नहीं समूहवाचक, क्योंकि यहां स्टूडेंट अब पक्षी क्या होगा, जातिवाचक। क्यों, क्योंकि इसका पार्टिकुलर अगर नाम यहां दिया जाता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। बात समझ में आ चुकी होगी, स्टूडेंट, है ना। तो यही चीज है, ऐसे आपको समझना है जैसे पूछे। और अगर आपको अधिक चीजें पढ़नी है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है नए पैटर्न पर आधारित दोस्तों, उसको जाके आप जरूर देखें। जो आपको टॉपिक पढ़ना है संपूर्ण वीडियो पढ़ी है प्लेलिस्ट में। यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट। तो समय कितना हो गया स्टूडेंट, 1 मिनट, क्योंकि अभी क्लास भी चालू हो जाएगी, है ना, समय नहीं मिल पाते हैं। तो स्टूडेंट मेरा आपसे अनुरोध होगा कि ये क्लास यहीं तक होगी। अभी याद रखिएगा, ये संज्ञा कंप्लीट हो जाएगा और दूसरी वीडियो हम लेके आएंगे तो उसमें संज्ञा कंप्लीट ही कर देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप लोग बेहतर तरीके से देखिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा यार दोस्त। जो हमारी प्यारी मिस्सी बहनें देख पा रहे होंगे मुझे, जो विद्वान साथी देख पा रहे होंगे मुझे, तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।